इतिश्री चैनल पर आपका स्वागत है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: 1. अनिमा 2, लघिमा 3, प्राप्ति 4, प्राकाम्य 5, महिमा 6, ईशित्व वाशित्व 7, सर्वकामावसायिता 8, सर्वज्ञत्व 9, दूरश्रवण 10, परकाय प्रवेशन 11, सिद्धि 12, कल्पवृक्षत्व 13, सृष्टि 14, संहार करण सामर्थ्य 15, अमृतत्व 16, सर्वन्यायिकत्व 17, भावना 18, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिवजी का ये रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुँचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। माँ सिद्धिदात्री पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि की 9वीं पर सबसे पहले स्नान करें। कमल या गुलाब के फूलों की माला माँ को अर्पित करें। कन्या भोजन के लिए बनाए प्रसाद चना, हलवा, पूरी का प्रसाद चढ़ाएं। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्या पूजन करें और फिर दान दक्षिणा दें। कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। अब अपना व्रत खोलें। माँ सिद्धिदात्री भोग। ऐसा कहा जाता है कि माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और चना का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस प्रसाद को कन्याओं और ब्राह्मणों में बांटना बेहद शुभ माना गया है। ऐसा करने वाले साधक से माँ प्रसन्न होती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।